अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय स्टूडेंट कुकिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ इंडिया का फेमस और वायरल स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, जो कि आजकल दिल्ली में बहुत फेमस और वायरल हो रहा है। वड़ा पाव एक सेवरी और स्पाइसी स्ट्रीट फूड है। बहुत ही मज़े का बनता है। पाव सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बन को कहा जाता है और वड़ा फ्राइड कोटेड पोटैटो डम्पलिंग्स बनाए जाते हैं और चटनियों के साथ सर्व करते हैं। तो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाव यानी बन बना रही हूँ। आप ये बन इजीली बेकरी से भी ले सकते हैं और होममेड भी बना सकते हैं। आज ये पाव मैं होममेड बनाऊँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पाव बनाने के लिए 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी शुगर डिसॉल्व होने तक। दूध तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म दूध हो। जब आप इसमें अपने फिंगर डिप करें तो हल्का हल्का गर्म महसूस हो। तेज़ गर्म दूध में ईस्ट डालने से ईस्ट ख़राब हो जाएगी और राइस नहीं होगी। शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ईस्ट डाल दूँगी। पूरा पैकेट मैंने ईस्ट का लिया है। ईस्ट डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसका दाना ख़त्म होने तक। इसके बाद मैंने ये कवर करके रख दिया था कि ईस्ट राइस हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने रखा है दूध को। यहाँ ईस्ट राइस हो गई है। अच्छा सा फ्रॉथ इसके ऊपर बन चुका है। अब मैं आटा गूंद लूँगी। राइस ईस्ट के अंदर अब मैं बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, थोड़ा भर कर लिया था। 3 टेबल स्पून बटर है पिघला हुआ। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। मैदा को 2 से 3 बार अच्छी तरह से छान लिया था। आधा किलो मैदा है। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो 4.5 कप मैदा है। मैदा डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इतनी देर के क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया था और सॉफ्ट आटा गूंद लिया था। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊँगी और सॉफ्ट आटा गूंद लूँगी। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। इसे अब मैं कवर करके रखूँगी इतनी देर के आटा राइस हो जाए। एयर टाइट कंटेनर में आटा रखने से पहले मैंने बटर लगा लिया है पिघला हुआ। आप चाहें तो ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से बटर लगाने के बाद मैंने इसमें आटा रख दिया था। आटे के ऊपर भी बटर लगा दिया है और इसे अब मैंने कवर करके रख दिया था इतनी देर कि आटा अच्छी तरह से राइस हो जाए। तकरीबन 35 से 40 मिनट में डो राइस हो गई है। बहुत अच्छी डो राइस हुई थी। अब डो को मैं एक बार पंच डाउन करूँगी और अच्छी तरह से नीट करूँगी। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह खूब अच्छी तरह से इसे मैं नीट करूँगी और इसके बाद मैं इसे सेकंड टाइम की प्रूफिंग के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में डो दोबारा राइस हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में डो जब राइस होती है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेकंड टाइम में डो जल्दी से राइस हो जाती है। यहाँ मैंने अच्छी तरह से डो को नीट कर लिया था और कवर करके रख दिया था। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। डो को अब चेक कर लेते हैं। डो बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। अब मैं डो को वर्किंग सरफेस पर निकाल लूँगी। बहुत अच्छा इसमें जाल बना है। वर्किंग सरफेस पर मैंने फ्लावर डस्ट किया है। इस पर मैंने डो को रखा और दोबारा से डो के ऊपर फ्लावर डस्ट किया है। अब मैं डो को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से नीट करूँगी। वो अच्छी तरह से नीट कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ मैं डो को अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया था और इस पेड़े को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक एक करके मैं इसे लंबाई में रोल करती जाऊंगी और बराबर के पेड़े बना लूँगी। तो पहले मैंने एक हिस्से को रख दिया है और अब एक हिस्से को मैं लंबाई में रोल करूँगी और इसके इक्वली छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। डो का एक हिस्सा लंबाई में रोल करने के बाद इसके मैंने बराबर के पेड़े काट लिए हैं। इसके बाद मैंने डो का दूसरा हिस्सा लंबाई में रोल किया और उसके भी बराबर के पेड़े काट लिए थे। इसके बाद मैंने इन पेड़ों को किचन स्केल पर चेक कर लिया था। एक पेड़े का वज़न 50 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पेड़े काट लिए थे। इसके बाद मैंने इन्हें किचन स्केल पे रखा। पेड़े का वज़न कम था तो मैंने दूसरे पेड़े से थोड़ा आटा लेके इसे 50 ग्राम कर लिया था। बाकी तमाम पेड़े भी मैंने इसी तरह से बराबर के 50 ग्राम के बनाए थे। तो यहाँ मैं एक एक करके तमाम पेड़ों का वज़न चेक करती जाऊँगी और इन तमाम पेड़ों को इक्वली 50 ग्राम का बना लूँगी।
इंडियन स्ट्रीट फूड की वायरल वड़ा पाव रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय स्टूडेंट कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं एक एक करके तमाम पेड़ों का वेट कर लूँगी। जो पेड़ा कम होगा उसमें मैं दूसरे पेड़े से थोड़ा आटा डाल के उसे 50 ग्राम का कर लूँगी। इस तरह तमाम पेड़े 50 ग्राम के बनाऊँगी। इक्वली पेड़े बनाकर मैंने साइड पर रख दिए। एक पेड़े का वेट 50 ग्राम होना चाहिए। अब मैं टिन को ग्रीस कर लूँगी। 8 बाय 8 इंच का टिन है और इसकी हाइट 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। टिन का साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टिन बड़ा होगा तो पाव फैल जाएंगे और अगर टिन का साइज़ छोटा होगा तो पाव को राइस होने के लिए जगह नहीं मिलेगी और बहुत हैवी पाव बनेंगे। तो टिन का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। टिन को ऑयल से अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं एक एक कर कर ये बन प्लेस करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो सके। टिन को अच्छी तरह से ग्रीस कीजिएगा। टिन के साइड पर भी अच्छी तरह ऑयल लगाइएगा ताकि बन बेक होने के बाद इजीली बाहर निकल सके। मैंने आधा किलो मैदा ली थी, इसमें तकरीबन 20 बन बने। अब एक एक करके मैं पेड़े को बन का शेप देती जाऊंगी और इन्हें ग्रीस टिन में रखते जाऊंगी। ग्रीस टिन में तकरीबन 16 बन आ गए थे, बाकी 4 बन मैंने अलहदा से बेक किए थे। बेकिंग टिन में बन रखने के बाद इन्हें मैंने कवर करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख दिया था ताकि बन अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। बन को राइज़ होने रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ये आधे घंटे में या 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है बन को राइज़ होने में। तो यहाँ बन 30 मिनट में बहुत अच्छे राइज़ हो गए थे। डबल से थोड़ा ज़्यादा राइज़ होने चाहिए। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी तो हल्के हाथ से ब्रश की मदद से लगाना है। बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश नहीं चलाइएगा वरना बन सिंक कर जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से मैंने ऑयल लगा लिया था। इसके बाद प्री हीटेड अवन में तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने बन को बेक कर लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट में बन बेक हो गए। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बन बने। इतना अच्छा इन पे कलर आया था और बहुत ही सॉफ्ट बन बने थे। अब गरम गरम बन के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बन कवर करके रख दूँगी ताकि रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो जाएँ। तो बहुत अच्छी तरह से इन पर बटर लगाइएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। बटर लगाने के बाद मैंने कवर करके रख दिया था। अब आप इनका लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट बन बने थे। अब मैंने डिमोल्ड कर लूँगी। बन का टेक्सचर कलर बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल बेकरी की तरह। तो यहाँ पहले मैंने साइड से इनको निकाल लिया पैन से, हल्का सा स्क्रैप कर लिया था। इसके बाद मैंने फ्लिप करके टिन को बन निकाल लिए बाहर। बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन बनेंगे। आप इनके अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल जालीदार है। जैसे हम बाज़ार से बन लेते हैं, बिल्कुल जाल बना हुआ था उनमें और बहुत बॉन्सी बन बने थे। इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बन बने थे। पाव मैंने साइड पे रख दिए। अब मैं वड़ा बना लूँगी। वड़ा बनाने के लिए 5 से 6 जबे लिए मैंने लहसुन के। 2 अदद साबुत हरी मिर्चों के सीड्स निकाल के इन्हें रफली चॉप कर लिए। 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया, इसे मैंने वॉश कर लिया था। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं खूब अच्छी तरह से मोटा मोटा सा कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। मिर्चें मैंने 2 अदद ली थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कूट लिया है। इसके साथ ही मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इनका छिलका रिमूव कर दिया और आलू भी मैं मैश कर लूँगी। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है। अब पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था, इसमें मैंने राई दाना शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 10 से 15 अदद कड़ी पत्ते डाल के 1 से 2 सेकंड इन्हें फ्राई कर लिया था अच्छी सी खुशबू आने तक।
इसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुटे हुए लहसुन का मिक्सचर डाला है। इसे मैं मिक्स करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 से 2 सेकंड तक अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। फिर इसमें मैंने हल्दी शामिल की है, 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। इसे मैंने मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें बॉयल एंड मैश्ड पोटैटो डाल दिए थे। मसाले में आलू डालने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आलू और मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। स्टोव की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, ना आलू जलना शुरू हो जाएंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। मसाले में आलू खूब अच्छी तरह से मैंने भून लिए थे। इसके बाद मैंने इसमें फाइन चॉप हरा धनिया शामिल किया है, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिलिंग तैयार हो गई है, इसे स्टोव से हटा दिया था मैंने। जब तक आलू की फिलिंग ठंडी हो रही है, मैं ग्रीन चटनी भी बना लूँगी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने 1 बंच हरा धनिया लिया है, हाफ बंच पुदीना लिया है। दोनों के पत्ते तोड़ने के बाद इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था ताकि तमाम डस्ट निकल जाए। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 7 से 8 जवे लहसुन के, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। इसके साथ ही इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल किया और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतली चटनी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी थिक चटनी होती है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है, इसे मैं साइड पर रख दूँगी। आलू की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। मैं कोटिंग के लिए बैटर तैयार कर लूँगी। 2 कप मैंने बेसन लिया है, इसे 2 से 3 बार छान लिया था। इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बेसन में डालने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक आलू की फिलिंग में भी डाला है, इसलिए बहुत कम नमक डालेंगे ताकि हल्का सा फ्लेवर आ जाए नमक और मिर्च का बैटर के अंदर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया और बैटर तैयार कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो आलू पर स्टे कर सके। आलू की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसकी पोटैटो बॉल्स बना लूँगी। आपको जितने बड़े वड़े बनाने हैं उस हिसाब से पोटैटो बॉल्स बना लीजिएगा। ये तमाम बॉल्स बनाकर मैं एक साइड पर रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है, हल्की-हल्की स्टीम आनी शुरू हो गई है। अब एक-एक करके पोटैटो बॉल को मैं बैटर में कोट करती जाऊँगी और फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। पोटैटो बॉल्स को फ्राइंग में डालने के बाद फ़ौरन स्पून नहीं चलाइएगा। 1 से 2 सेकंड तक वड़ा को फ्राई होने दीजिएगा ताकि इसकी ऊपर की कोटिंग थोड़ी हार्ड हो जाए। जब इसकी ऊपर की कोटिंग थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फिर मैं स्पून से इन्हें हिलाते हुए इतनी देर फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। वड़ा मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिए थे। जब इनकी ऊपर वाली कोटिंग थोड़ी हार्ड हो गई, उसके बाद मैं इन्हें स्पून से हिलाते हुए फ्राई करूँगी। इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इन तमाम वड़ा मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिए थे। जब ऊपर वाली कोटिंग थोड़ी हार्ड हो गई, उसके बाद मैंने इन्हें स्पून से हिलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए। अब वड़ा फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। वड़ा फ्राई हो गए, मैंने साइड पर रख दिए हैं। अब मैं वड़ा पाव की स्पेशल चटनी बनती है, रेड ड्राई चटनी, उसके लिए रिमेनिंग बेसन को भी फ्राई कर लूँगी। इसे चूरा भी कहते हैं या फिर आप सेव कह लें। उंगलियों की मदद से मैं इसमें ड्रॉप ड्रॉप डालूँगी बेसन। बहुत केयरफुली डालिएगा, ऑयल बहुत गर्म होता है। तो यहाँ मैं ये चूरा फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं ये चूरा निकाल लूँगी। चूरा फ्राई कर मैंने साइड पर रख दिया। अब मैं मिर्चें फ्राई करूँगी। 4 अदद मैंने मिर्चें ले ली हैं। इन्हें सेंटर से स्लिट लगा लीजिएगा वरना मिर्चें फ्राइंग के टाइम पर फटेंगी। इसके साथ ही 5 से 6 अदद जवे लिए हैं लहसुन के छिलके के साथ ही। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। वड़ा पाव की स्पेशल रेड चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप फ्राइड चूरा लिया है। इसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए हैं, फ्राइड छिलके के साथ ही फ्राई किए थे, इनका छिलका अलहदा नहीं करना है। और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें दी हैं, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसमें पानी शामिल नहीं करना है, ये चटनी ड्राई होती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स साथ डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लूँगी। तो मज़ेदार रेड स्पेशल चटनी भी वड़ा पाव की तैयार हो जाएगी।
वड़ा पाव की दोनों चटनियाँ तैयार हैं, ग्रीन चटनी भी और रेड ड्राई चटनी भी। पाव मैंने बेक कर कर रख दिए थे, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इनका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जालीदार टेक्सचर है, हम बाज़ार से बेकरी से लेते हैं। अब मैं वड़ा पाव को असेंबल कर लूँगी। सबसे पहले मैंने ग्रीन चटनी डाली है, दोनों चटनियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक साइड पे मैंने ग्रीन चटनी डाली है, दूसरी साइड पर मैंने ड्राई रेड चटनी डाली है। चटनी डालने के बाद इस पे मैंने एक वड़ा रखा और फ्राइड ग्रीन चिली के साथ इसे सर्व किया है। मज़ेदार इंडियन स्ट्रीट फूड का वायरल वड़ा पाव तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपको वड़ा पाव की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय स्टूडेंट कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।